हाय एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास देखिए रीवो की एक बैक क्लोजिंग मशीन बनने के लिए आई है। इस मशीन में क्या है कि बार बार धागा तोड़ रही है, साथ ही साथ इसकी जो सिलाई है काफ़ी ढीली ढीली हो रही है। ऐसे तो ये जो मशीन होता है सिर्फ बोरे की सिलाई के लिए होता है। इसमें आप जैसे प्लास्टिक का बोरा या जूट का बोरा, किसी भी तरह का बोरा आप सिलाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो मशीन है पैकेजिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि आप सीमेंट का बोरा पैक होता है, आटे का बोरा पैक होता है, चावल का बोरा पैक होता है, उसके लिए ये ज़्यादातर कारगर है। इस मशीन में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम कैसे सही करेंगे इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इस मशीन का हम एक बार मोटर चालू करके देख लेंगे कि मोटर जो इसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो मशीन है पूरा बिजली के थ्रू ही चलती है। इसको आप पैर से या कोई हैंडल वगैरह ऐसा नहीं है कि घुमा के आप इसको चला सकते हैं। इसका मोटर लगा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका वायर कनेक्ट करके हम स्विच दे के चेक कर लेंगे। और इसका जो स्विच होता है देखिए यहाँ पे दबाने का, यहाँ पे पुश करने का दिया होता है। तो देखिए मशीन जो है इसका मोटर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, तो लाइन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही मोटर भी इसका हिल नहीं रहा है, मोटर बिल्कुल टाइट है। तो चलिए अब इसकी साफ़ सफाई करते हैं, और बाकी इसमें जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम सही करते हैं। तो पहले लाइन को हम बंद कर देंगे, बाकी सा काम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ऐसा मशीन आता है तो जब ज़्यादा काम होता है तो इसका पूरा हैंडल वगैरह निकालना पड़ता है, कोई ज़्यादा पार्ट्स ख़राब होता है, मोटर भी निकालना पड़ता है। पर इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा काम है नहीं, तो इसको ऊपर ऊपर से ही करेंगे। जैसे कि इसका सामने का फेस प्लेट खोल लेंगे। इसमें टोटल देखिए 4 पेच लगा होता है। फ्रंट में देखिए यहाँ पे एक है और एक यहाँ है। तो देखिए 2 पेज को हमने खोल लिया, यहाँ फ्रंट में था। और इसका 2 पेज देखिए इस तरह से यहाँ पे दिया होता है, तो इसको भी हम खोल लेंगे। तो अब देखिए मशीन का जो है सामने का फेस प्लेट जो है उसको हमने खोल लिया है। खोलने का बस एक ही रीज़न है कि इसकी जो गंदगी है यहाँ की, इसको हम सफाई कर सकें और इसके अंदर में भी ऑयलिंग वगैरह कर सकें, इसके लिए। और इसको हम यहाँ से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए इस मशीन में कोई भी ऐसा पार्ट जो है अंदर का कास्ट आयरन का नहीं बना होता है, सब फुल्ली मेटल होता है, लोहा होता है, और काफ़ी अच्छा होता है। कोई भी हल्का क्वालिटी का सामान नहीं लगा होता है इसमें। उसके बाद इसमें अच्छे से ऑयल डाल देंगे, और ऑयल डाल के स्विच ऑन करके एक बार इसको चला लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ का हमने सफाई कर लिया है, कम बेसी ऑयल भी डाल दिया हमने। ये कैप लगा होता है तो उतना गंदगी जो है इस मशीन के अंदर नहीं जाता है। अभी जो काला काला पाना वो क्या है कि ऑयल का ही है, एक लेयर बना हुआ है, तो उसको साफ़ करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि लेयर क्या करता है, ऐसे भी पार्ट्स को घिसने से रोकता है। इसको हम पूरा क्लीन नहीं कर रहे हैं, मशीन चलने में ऐसे भी फ्री है। उसके बाद हम इसके ढक्कन को यहाँ से खोलेंगे, नीचे वाले को, और यहाँ भी देख सकते हैं हल्का फुल्का जो भी गंदगी है उसको हम साफ़ कर देंगे ऊपर ऊपर से।
सारे पार्ट्स काला होने का एक ही रीज़न है कि इसमें क्या है कि ज़्यादातर सिलाई मशीन का ऑयल नहीं डलाता है, काफ़ी मोटे ऑयल का यूज़ होता है, जैसे मोबिल का और भी जितना भी तेल होता है। अगर यूज़ वाला तेल भी बंदे लोग डाल देते हैं, इसकी वजह से इस प्रकार से कालापन आ जाता है। और जो भी मशीन का मटेरियल, जो भी बोरा वगैरह सिलाई होता है, उसका भी धूल वगैरह इसमें आके जम जाता है, तो इसके वजह से कालापन दिखता है बस। बट क्या है, अभी उतना बड़ा उतना बट क्या है कि अभी उतना ज़्यादा इसमें लेयर नहीं बैठा हुआ है कि इसको उठाना। बट क्या है कि अभी इसमें उतना भी मोटा लेयर नहीं बना हुआ है या गंदगी ज़्यादा नहीं बैठी है कि इसको मैं पूरा खोल खाल के साफ़ करना पड़ेगा। कम बेशी ऐसे ऊपर से हम साफ़ करके इसमें ऑयल डाल देंगे, जो सिलाई मशीन का ऑयल होता है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और जब भी इसमें हम तेल डालते हैं तो एक बार इसके व्हील को घुमाना होता है, तो हाथ से तो घुमाने का नहीं है, आप इसका मोटर से इसको चला सकते हैं। तो चला देने से क्या होता है कि जितना भी ऑयल है हर जगह पे अपने आप ही चला जाता है इस प्रकार से। अब देखिए, एक कैप यहाँ पे लगा होता है, इस कैप को भी खोल के देख लेंगे। इसमें 2 पेज को हमें पूरा खोलना है। और यहाँ से इसका जगह दिया होता है 2 पेज, इधर से हम सिर्फ और सिर्फ लूज़ करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये इस प्रकार से एक नीचे साइड में कटा हुआ होता है, तो ढीला करने से वापस बाहर आ जाता है। अब अंदर साइड में इसमें मोबिल डाल देंगे कि मोबिल जो है काफ़ी समय तक इसमें टिका रहता है। और मशीन का ऑयल अगर इसमें यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी जल्दी सूख जाता है, उड़ भी जाता है, सूख भी जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑयल डालने के बाद इसको डायरेक्ट हम बंद कर देंगे, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई गंदगी है नहीं कि इसको खोल के हमें और साफ़ वगैरह करना है। तो वापस से इसको ऐसे रखेंगे और इसको बंद कर देंगे। और भी यहाँ पे देखिए एक कैप दिया होता है, यहाँ पे कैप लगा होता है, इसको भी मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, चारों पेज को खोलने के बाद फिर से इधर भी हम इसमें मोबिल डालेंगे अंदर साइड पे। और ये इसका फाइबर केम होता है, इसको सिलाई मशीन में भी केम होता है, टाइमिंग इसी में इसका सेट होता है। समझ लीजिए कि जितना भी लूपर वगैरह का टाइमिंग है इसी से इसका सेटिंग होता है। और तेल डालने के बाद, इस प्रकार से मोबिल डालने के बाद हल्का सा मशीन चलाता है। अब देखिए, यहाँ भी हमने तेल डाल दिया है, इसे कैप को थोड़ा हम साफ़ कर लेंगे मशीन से और फिर इसको फिट कर देंगे। तो देखिए, कैप को हमने साफ़ कर लिया है, अब इसको इसमें वापस हम लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ का कैप को भी हमने लगा लिया है इस प्रकार से। और जो हमने फर्स्ट में इस प्लेट को खोले थे, देख सकते हैं अंदर से ये भी काफ़ी गंदा है, इसको भी क्लीन करके वापस हम इसमें फिट करेंगे। बट इसको फिट करने से पहले सबसे पहले तो हम इसका सुई चेक कर लेंगे
और बाकी मशीन की सेटिंग भी चेक कर लेंगे। तो देखिए इस मशीन का सेटिंग इस प्रकार से होता है कि सुई जब नीचे जाता है तो नीचे में इसका एक देख सकते हैं इस प्रकार से लूपर लगा हुआ है, जिसको कांटा ही बोल सकते हैं, लूपर बोल सकते हैं। ये क्या सुई के ठीक पीछे वाले कट वाले हिस्से से पीछे की ओर जाता है, और जब सुई हमारा ऊपर की ओर आता है तो ये ठीक उसके कट वाले जगह से ही वापस ये धागे को पकड़ के आगे लेके आता है। इसके साथ ही साथ प्लेट में देखिए एक उभरा हुआ इस प्रकार का एक हिस्सा होता है जो धागे को दो पार्ट में बांटने का काम करता है। तो उसी हिसाब से सेटिंग हम इसका देख लेंगे कि जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं है। टाइमिंग तो हमें सब कुछ ठीक ही लग रहा है। अब इसका एक बार सुई हम देख लेंगे खोल करके। सुई काफ़ी पुराना टाइप का हो गया है, इसको चेक करके एक बार देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसका सुई चेंज कर सकते हैं। तो सुई देखिए काफ़ी यूज़ किया हुआ है, इसका होल जो है काफ़ी थ्रेड वगैरह से हल्का कटा हुआ टाइप का है इस प्रकार से। और इसमें क्या है 25 नंबर का सुई लगा हुआ होता है, और साथ ही साथ एक गोल माथे का होता है। चपटे माथे का 25 नंबर आता नहीं है, इसमें गोल माथे का सुई हम 25 नंबर का इसमें चेंज कर देंगे। तो देखिए ये हमारा नया सुई है 25 नंबर का, इसको हम इसमें लगा देंगे इस प्रकार से। और जो लाइन वाला हिस्सा होता है उसको हमें बाहर रखना है इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसको टाइट कर देना है। बहुत से लोग सुई लगाना नहीं जानते। सुई लगाने में क्या होता है कि जो लाइन होता है उसको हमें बाहर साइड रखना होता है जिधर से हम थ्रेड डालते हैं। तो ऑटोमेटिक जो है इसका कट वाला पार्ट, छोटा सा कट वाला पार्ट वो अंदर की ओर चला जाएगा, और जितना अंदर जाएगा जाने देना है। उसके बाद इसके पेज को हमें टाइट कर देना है इस प्रकार से। इसमें देखिए 10 नंबर का रेंज इस प्रकार से पकड़ता है, इसको पूरा फुल टाइट कर देना है। तो देखिए अभी सुई हमने इसमें लगा लिया है, और इसकी टाइमिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। कोई हमें सुई रड को ऊपर या नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम इसका जो कैप है यहाँ का खोले थे उसको हम इसको साफ़ करके वापस से लगा देंगे। तो पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए इसके कवर को हमने अंदर साइड से और ठीक बाहर साइड से दोनों तरफ से अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब जिस प्रकार से ये यहाँ पे सेट थी उसी प्रकार से हम सेट कर देंगे। दो पेच हमारा ऊपर के साइड पे लगेगा यहाँ पे, तो ऊपर के साइड पे दोनों पेच को हम पहले लगा लेंगे। ये जो बॉडी होता है फुल्ली एल्युमिनियम होता है, तो इसमें जब भी हम कोई भी स्क्रू लगाते हैं तो ध्यान देना है कि जिसका थ्रेड है उसके हिसाब से स्क्रू जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा के लगाना है, नहीं तो थ्रेड ख़राब होने का सबसे ज़्यादा इसमें शिकायत होता है इस मशीन में। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा अगर स्क्रू को लगा देते हैं लग तो जाएगा, बट क्या होगा कि उसका जो थ्रेड है वो मार खा जाएगा। उसके बाद इसमें वापस से ये स्क्रू जो है स्लिप कर जाता है। तो जब भी है प्रॉपर अच्छी तरीके से बैठा के लगाना चाहिए। तो देखिए दो पेज हमारा टाइट हो चुका है, सामने का दो पेज भी हम टाइट कर देंगे। तो इसके देखिए सामने वाले दोनों पेज को भी हमने अच्छे से टाइट कर लिया है। मशीन में देखिए इस ढक्कन को भी हमने खोला था, साथ ही साथ इसके ऊपर वाले ढक्कन को भी हमने इसमें यहाँ का खोला था, और इन तीनों को हमने वापस से खोल के ऑयलिंग करके वापस से हमने फिट कर दिया है। आपके पास भी अगर बैक क्लोजिंग मशीन होता है तो इसी प्रकार से ऑयलिंग करें जिस प्रकार से हमने किया है। और साफ़ सफाई अगर गंदगी है अंदर में तो उसको आप ऊपर ऊपर ही क्लीन करें, ज़्यादा कुछ भी खोला खाली ना करें। उसके बाद बॉडी में जो भी ऊपर से गंदगी आपको समझ आता है उसको आप ब्रश की मदद से, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी गंदा है सब, इसको ब्रश की मदद से इसका कैप वगैरह खोल के आप साफ़ कर लें। तो वैसे हम आपको दिखा देते हैं साफ़ कैसे करना है। तो देखिए इस तरफ में काफ़ी गंदगी है मशीन में, आप ये देख सकते हैं काफ़ी गंदा है। इसको ब्रश की मदद से, कपड़ा की मदद से, किसी भी चीज़ से आप साफ़ कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर मोटर को टाइट और लूज़ करने का भी एक यहाँ पे पेच अंदर में दिया होता है, देख सकते हैं। ये कब्जे के ठीक ऊपर और एक नीचे लगा होता है, तो इसके हिसाब से। पर काफ़ी बेल्ट ऑलरेडी टाइट है, तो बस जो हमारा पेच ढीला है तो उसको सिर्फ हम टाइट कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, इस प्रकार से टाइट कर देंगे। और जो भी गंदगी है उसको ब्रश से पहले साफ़ करके फिर कपड़े से पोंछ लेंगे। साफ़ करना था उतना हमने इसको साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम वापस से इसका थ्रेड लगाएंगे, और थ्रेड का जो कैप हमने खोला था उसको लगा देंगे। और थ्रेड का कैप हमारा यहाँ पे लगता है, इसको हम पहले फटाफट से हल्का इसको भी साफ़ करके लगा के दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये जो रॉड है इस होल में जाएगा नीचे से ऊपर की ओर, इस प्रकार से बैठ जाता है। उसके बाद इसके अंदर में इसको ले आएंगे, इसके होल के अंदर में। उसके बाद हमें थ्रेड को रखना है, और ये जो इसका वाशर टाइप का दिया होता है उसको ऐसे पुश कर देंगे, और उसके बाद इसका नट लगा देंगे, इसके पेच को लगा देंगे। अब लगे हाथ क्या करेंगे, इसका जो थ्रेड है इसको भी लगा देंगे। तो ये सिंगल नीडल है, तो सिंगल नीडल में देखिए थ्रेड एक ही रहता है। इस प्रकार से थ्रेड हमारा जाएगा, और नीचे में यहाँ पे होल दिया होता है, नीचे से निकल जाएगा। फिर नीचे तरफ से इसको ऊपर की ओर थ्रेड को इस प्रकार से लेकर आएंगे, देख सकते हैं। ये रॉड में यहाँ होल है, फिर इधर निकल गया, देख सकते हैं। फिर नीचे से इसको ऊपर की ओर ले आए, तो यहाँ से ऊपर आ गया। उसके बाद देखिए टेंशन सेट है, टेंशन सेट के इस होल में रखेंगे। एक बार इस प्लेट में राउंड करेंगे, मतलब राउंड नहीं करना है पूरा, बस इधर से ऐसे पहना देना है। और उसके बाद देख सकते हैं इधर से हमने इसे पहना दिया। उसके बाद ठीक ये टेंशन सेट के दूसरे साइड में भी यहाँ पे होल दिया हुआ है, इसमें लगा देंगे इस प्रकार से। तो थ्रेड यहाँ तक हमारा लग चुका है। और उसके बाद जो हमारा सुई रॉड होता है, इस रॉड में इसके बीच में भी एक होल होता है, उसमें हमें धागा पहनाना होता है। तो इस प्रकार से चक्के को चला के ऊपर कर लेंगे सुई रॉड को, और इस प्रकार से पहनाएंगे कि उस होल से पार होते हुए फेस प्लेट के दूसरी साइड ये थ्रेड हमारा चला जाए, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये हमारा थ्रेड जो है इसके सुई रॉड में भी लग चुका है, और इधर फेस प्लेट से इस पार आ चुका है। अब इधर कहीं भी लगाने का कोई क्लिप नहीं दिया, तो कहीं नहीं लगाना है, डायरेक्ट सुई में लगाना है। सुई में लगाने का भी तरीका है कि बाहर से अंदर की ओर सुई लगेगा, इसमें थ्रेड बाहर से अंदर की ओर इसी प्रकार लगा देना है, और एक तरफ से खींच लेना है। थ्रेड को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, बस इतना ही लंबा रखना है, और उसके बाद इसमें सिलाई करेंगे। तो देखिए ये प्लास्टिक का बोरा है, प्लास्टिक का बोरा में सिलाई करेंगे इस मशीन में। और अभी तो फ़िलहाल हमें लिफ्ट करके नहीं सिलाई कर रहे, ऐसे इस प्रकार से रख के सिलाई कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ रखेंगे, और उसके बाद इसका स्विच होता है उसको दबाएंगे, देखिए अपने आप में कपड़ा पीछे गिर जाता है। देखिए जब ये मशीन का सिलाई सही होगा तो इस प्रकार से देखिए निकलने के बाद, उतरने के बाद बोरे से इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से गार्ड बनता हुआ निकलेगा। अगर यह सिंगल थ्रेड निकल जाता है तो इसका सिलाई जो है खुल सकता है। तो ऐसा सिंगल थ्रेड नहीं आना चाहिए, इसी प्रकार से बंद के आना चाहिए बिल्कुल, और काफ़ी देर तक चलाने पे भी बंधना ही चाहिए। तो देखिए अभी हमने इसमें बोरे में सिलाई किया, इसका सिलाई देखिए इस प्रकार से बन रहा है। एक साइड हमारा सिंगल थ्रेड दिखता है, और दूसरी साइड में इस प्रकार से डबल दिखता है। तो देखिए थ्रेड भी जो है बिल्कुल सही से बैठा हुआ है, और सिलाई इसका जो है बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, कोई कंप्लेन नहीं है। तो देखिए ये मशीन जो हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। जो भी इसमें हमें चेक करना था सिलाई वगैरह, उसको हमने चेक भी कर लिया, और जहाँ तक इसको ऑयलिंग करना था ऑयलिंग भी हमने इसमें कर लिया है। तो इस मशीन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर किसी और टॉपिक पे लेके आएंगे, किसी और मशीन के साथ। धन्यवाद।